वाल्मीकि समाज किस तरह की मांग रखा है अपनी इस बंद को लेकर, जो है किस तरह का विरोध? जिन लोगों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, संपूर्ण भारत में वाल्मीकि समाज और वाल्मीकि समाज के साथ भी एससी के अन्य तबके जो अत्यंत पिछड़े, शोषित और वंचित माने जाते हैं, वो इस भारत बंद के विरोध में है। हमें पहली बार लगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो इस देश के शोषित, दलित और वंचितों के हित में है और बाबा साहब अंबेडकर की भावना के अनुरूप है। संविधान पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि इस अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत जो निम्न जातियां हैं, जो शोषित, वंचित और पिछड़े लोग हैं, उनके साथ इसी जाति में इसी जाति के लोग भेदभाव करते हैं। ये उस संविधान पीठ का उल्लेखनीय विषय भी रहा है। दुख की बात यह है कि जो दलितों के नाम पर भारत में दलितों की राजनीति करते हैं, वो शोषित, वंचित वर्ग के खिलाफ मैदान में आ गए और पहली बार पता चला कि वो हमारे नेता कभी थे नहीं। हमने और हमारे लोगों ने उनको गलती से नेता मान रखा था। मायावती जी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग दलितों के नेता नहीं हैं, ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1954 से शोषित वाल्मीकि समाज को जम्मू कश्मीर में न्याय दिया और 35 से धारा हटाई, तब ये लोग उसके विरोध में थे। आज जब वाल्मीकि समाज के हक और अधिकारों के पक्ष में फैसला दिया, तब ये लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। इससे लगता है कि ये जो दलितों के नेता अब तक देश में बने माने जाते हैं, ये दलितों के हितैषी नहीं बल्कि स्वयं अपने पारिवारिक और अपने विशेष जाति वर्ग के हितों के पोषक रहे हैं। इसलिए ये मैदान में आकर वाल्मीकि समाज जैसी जातियों का विरोध कर रहे हैं। अब क्या स्टैंड है? कल भारत बंद है। हम ये आम नागरिकों से, जनता से भी ये अपील करना चाहेंगे कि भारत बंद का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, या जो लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, वो केवल किसी सामाजिक हित के लिए नहीं बल्कि गरीब और पिछड़े वर्ग मुख्य धारा में न आए, इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए उनको सहयोग नहीं मिलना चाहिए। वाल्मीकि समाज भी अन्य जो एससी के वर्ग हैं, एससी के जिन वर्गों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें केवल वाल्मीकि समाज ही नहीं है, धानक समाज है, कंजर है, नट है, सासी है, नायक है, ढोली है, धोबी है। ऐसे कई वर्ग हैं जो अब तक 1947 से लेकर अब तक मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए। वाल्मीकि समाज भी उसी पंक्ति में खड़ा है। अब उनसे भी आग्रह करते हैं कि वो पूरे प्राणपण से इसका विरोध करें और भारत बंद के विरोध में हम खड़े हैं। वाल्मीकि समाज कल भी इसका विरोध करेगा। हम कल माननीय जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे और नगर पालिका भवन के सामने एकत्रित होकर भारत बंद का विरोध करेंगे। तो आप कोर्ट के साथ है, कुल मिलाकर हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और भारत सरकार और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका शीघ्रता से पालन होना चाहिए। क्योंकि आपने कल पढ़ा होगा कि हरियाणा की सरकार ने कैबिनेट में उस प्रस्ताव को पास कर दिया है, लेकिन उपचुनाव होने की वजह से वो लागू होने में अभी थोड़ा सा विलंब लगेगा। और हरियाणा सरकार के अलावा पंजाब सरकार ने तो वहां मजहबी सिखों को 12 वर्ष के पहले से आरक्षण दे रखा है। रिट पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में कोई दलित नहीं गए, कोई वाल्मीकि नहीं गए, कोई ढोली नहीं गए, कोई नट सासी नहीं गए। उसमें पंजाब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट गई और पंजाब सरकार की रिट पिटीशन के आधार पर माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है। नाम बताएं आपका? मेरा नाम नारायण डांगोरिया, पूर्व राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का मैं सदस्य हूँ। आरक्षण को लेकर किस तरह देख रहा है नायक समाज, और कल भारत बंद को लेकर क्या स्टैंड है? जो कोर्ट का फैसला है, बिल्कुल सराहनीय फैसला है। इसका नायक समाज समर्थन करता है फैसले का। और जिस प्रकार से जो कल भारत बंद का जो है इसका विरोध करता है नायक समाज, और संपूर्ण राजस्थान के नायक समाज इसका विरोध करेंगे प्रत्येक जिले से। और वाल्मीकि समाज का संपूर्ण नायक समाज समर्थन करते हैं। मतलब जो कोर्ट का है वो लागू आप करते हैं, मांग ना सरकार लागू करे? बिल्कुल। नाम बताएं अपना? रोहित नायक सरकार, युवा प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय नायक सभा राजस्थान।